हमारे सामने सास बहू और पड़ोसन का मुकालमा होने जा रहा है। ये मुकाबला है बज़ाहिर, उसको देखना है और उससे इबरत भी लेना है, खाली हंसना नहीं है। हमारे हजरत जो बाहर खड़े बराए करम अंदर तशरीफ ले आए, ये आप ही के लिए पूरा सजाया हुआ है ये मजलिस, इसलिए बराए करम जो बाहर खड़े वो अंदर तशरीफ ले आए। अंदर बहुत सारी जगह खाली है, आ जाए भाई मेरे भाई आ जाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। बहन कौन है? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुंबई से आई है और दिन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों बातों में खैरियत पूछना ही भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या काम किया है, शादो आबाद किया है, बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसे खिदमत गुजार बहू मिली है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं। क्या वो किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रही है, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको तो अपने लिए बहुत समझते हैं और सोचते हैं जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिलना इनसे। और बहू रानी को तो पूछो न को, नवाबजादी के सुबह 9 बजे उठती है, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय, ये सारी बातें घर के बड़ों को सिखाने से आती है। लगता है इनको कुछ भी सिखाया नहीं गया। और क्या बताओ बहन, जब अपने मायके का घर आता तो इनकी देखभाल बिछी बिछी जाती है और जब हमारा कोई आता तो कुछ भी परवाह नहीं। न देने के लिए हाथ बढ़ते हैं और न बनाने के लिए पैर। नाटक शुरू हो जाता है, कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक नहीं है, खाने का हाल तो पूछो न को। चाय बनाएगी जैसे काली अम्मास की रात, और दाल बनाएगी तो पीला और पतला पानी, और चावल ऐसे बनाती है जो खाए तो पेट में दर्द होता है। और हर 2 दिन के बाद मायका याद आ जाता है और जाके माँ के पल्लू से बन जाती है और यहाँ आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू आपको इतना परेशान करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते ही बोलते तंग आ चुकी हूँ। सब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोले तो हमारे शहजादी के पेश आने पर बल पड़ने लगते हैं, इसलिए हमें खामोश रहना पड़ता है। अरे अम्मी जान, ए भाभी हमारे भाई के अरे अम्मी जान, ए भाभी हमारे भाई के कान भरती रहती है और हमारे घर में झगड़े करवाती है। हमारे भाईजान को तो चोरू का गुलाम बना दिया है, ना जाने क्या कुछ करके खिला दिया या पिला दिया, हमारी सुनता ही नहीं और पूरे दिन अपने माँ बाप की तारीफ करती रहती है। अम्मी जान इसका ध्यान रखियो, वरना ये हमारे भाईजान को लेकर अपने मायके चली जाएगी। अम्मी जान इसकी कोई चीज ना खाना ना पीना, वरना तुझे भी ये अपना गुलाम बना देगी। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। चलो हम दोनों चाय पीने जाते हैं। हाँ चलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊँ, ठीक भी हूँ और ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊँ, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। सानिया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे सर पर सास का साया है। शिफा, क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो। भला वो भी कैसे चैन से रह सकता है जिसको मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों में से सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हजरत हवा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उसकी कोई सास और ननद ही नहीं थी। तुम अपनी सास से इतना परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो तब नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो घमंड।
मेरे हर काम में नफरत हिम्मत अफजाई बोल भूल कर भी ना सुनो। अरे तुम ही बताओ कि मैं इन्हें क्या नाम दे सकती हूँ। मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। क्या बताऊं, मुझे तो जरा भी चैन नहीं है। मेरी तलाकशुदा ननंद है, दिन और रात सर पका रखा है। मैं तो नौकरान ही बन गई हूँ, उसकी भी खिदमत करूँ और उसके बच्चों की भी। और नखरे अलग, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी खत्म भी नहीं होता कि ननंद उसके बच्चे सारा बनाए हुआ नाश्ता साफ कर चुके होते। अगर मुझे खाना खाना हो तो फिर बनाना पड़ता है, या बचा कुचा मेरे हिस्से में आता है। और मैं सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएंगी। अरे सानिया, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये सोना आंटी है, मुंबई से आई है और 2-3 दिन से यहाँ रुक रही है और दिन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी बहन है। अरे सोना, अब भी तुम इन दोनों के साथ बैठी हो? आ गई मेरी फैशन वाली सास। मैं फैशन करती हूँ, उसमें तेरा क्या जाता है? माफ करना आंटी, हमने आपकी खैरियत नहीं पूछी। कोई बात नहीं, सुबह से घर पे हूँ, एक बात देख रही हूँ, हमारी ज़बान पे दूसरों की शिकवा शिकायत, दूसरों की गिबत बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़बान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। और हम लोगों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ 2-4 जमा हो गई, दूसरों की चुगली, दूसरों की गिबत हमारी तबीयत का तो हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम गिब्बत करना शुरू कर देते हैं और इसके नुकसान का जरा भी अंदाजा नहीं। आज सुबह राबिया आपा और उसकी पड़ोसन सानिया आपा पर गौर कर रही थी और अब आप लोगों की बातें पर भी गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गिब्बत है। गिबत क्यों होगी? हम तो जो हकीकत थी वो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही, गिबत कहते ही है जिसकी तुम गिबत कर रही हो उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर ऐसी बात है जो उसमें नहीं तो वो बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गिबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह है और गिबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है। और क्या तुम में से अपने मुर्दाद भाई का गोश्त खाना पसंद है? तुम्हें उससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल जुबान की बातें ही गिराएगी। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आता है पर इसमें बहुत लज्जत है। खुदा ना करे किसी को इसकी रट लग गई तो इसकी उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? किसी की पीठ पीछे बुराई करोगे तो कयामत के दिन हमारी नेकियां उसको दी जाएगी जिसकी हमने गिब्बत की है और हमारे नामे अमाल से नेकियां खाली हो जाएगी। फिर भी अगर उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर ला दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी गलती में मुब्तला थी। इतने बड़े गुनाह को ज़बान का झटकारा, वक्त गुजारी, टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा से कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और जुबान के सारे गुनाह छोड़ दूंगी। सोना आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मुझे पता ही नहीं था कि गुनाह खैर है। मैं वादा करती हूँ आइंदा से किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी। मुझे एहसास हुआ। अरे सोना, हमने तो बहुत से लोगों की गिबत की है और पीठ पीछे बुरा भला कहा है। अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफी मांगो जिसकी आपने गिबत की है। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। आंटी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।